नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, ठीक है। सब बढ़िया। इंडिया में तो फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया आज से ही। कल दशहरा है, फिर दिवाली, करवा चौथ। उस दिन जो है अब फेस्टिवल में जाएंगे यहाँ के। कोरोना के वजह से उन्होंने कुछ पाबंदी नहीं लगाई। पाबंदी लगा रखी है, लेकिन हम पाबंदी में मानते नहीं ना। इसीलिए कोरोना खत्म नहीं हो। पाबंदियां। नमस्कार सर जी। नमस्ते। अभी तो वैसे मतलब रिस्क काफी ज्यादा है, क्योंकि सरकार की तरफ से पाबंदियां हैं। लेकिन मैं देख रहा था कल, आज यहाँ पे अष्टमी थी। अष्टमी में मतलब कन्या पूजन होता है, और नवरात्र का जो समापन जैसे आज होता है, अष्टमी नवमी एक ही दिन थी। तो कल रात को मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ थी हमारे यहाँ कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। सरकार तो अपनी तरफ से बोल रही है बार बार कि डिस्टेंस बना के रखो, मास्क लगाओ, लेकिन सर मीडिया में कोरोना है। वो हम्म, जो कहीं कोरोना नहीं दिखेगा आपको। हाँ, बाहर नहीं है कोरोना। मीडिया में है सिर्फ। मतलब जिसे हो जाए कोरोना उसको है, बाकी किसी को कुछ नहीं हो सकता। सर पैनिक भी तो बहुत क्रिएट किया गया है ना। हाँ, पैनिक क्रिएट किया गया, लेकिन अब सब देखो, इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा अभी कि हमने अपनी आंखों से भी डेथ्स होती देखी है। अब ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह, डेथ तो देखो किसी की भी कभी भी हो सकती है। अब ये बात समझ नहीं आ रही। अब सर पैनिक। एक फॉरेन कंट्री का एक इंसिडेंट सुनने में आया था कि एक बंदे को ना शार्क खा गई। अच्छा। तो उसका हाथ रह गया था सिर्फ। हम्म। ठीक। तो उन्होंने उसका टेस्ट किया तो उसमें कोरोना पॉजिटिव निकला। तो हम्म। उन्होंने उसको कोरोना पॉजिटिव की उसमें काउंट किया हाँ, डेथ उसमें को। डाल दिया डेथ में। वो तो तो यहाँ हर भी। एक में कोरोना कह रहे हैं ना, हाँ, वो यहाँ पे। एहतियाती तौर पे कोरोना है। हाँ हाँ। वही वो पैनिक बहुत क्रिएट किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल पैनिक। और बात, मजे की बात ये है कि अब सच्चाई कितनी है इसके पीछे, क्या ये है, कांट अंडरस्टैंड कि पहले जिस तरीके से हमारे यहाँ क्या हुआ था। मतलब हमारे सिटी में एक, मतलब कि एक मोहल्ले में किसी को कोरोना हुआ, पॉजिटिव हुआ कोरोना। तो उस मोहल्ले से लेके 2 किलोमीटर तक के रेडियस को कंटेन कर दिया गया। nobody can escape and nobody can go into that area। तो फिर कोरोना का वो इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। मतलब वो बता रहे हैं कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कोरोना के केसेस तो आ ही रहे हैं। तो लेकिन अब ये हो गया कि फिर एक जो छोटे मोहल्ले को बंद करना शुरू कर दिया, फिर गली को बंद करना शुरू कर दिया। अब हालात ये हो गए हैं कि केवल जिस घर में कोरोना है केवल उस घर को बंद कर रहे हैं, और उस घर को बंद फिर करने दिल्ली के। में तो वो भी हट चुका है। अच्छा। और उसमें भी क्या है, उस हाँ। घर का बंदा जो है, अगर उसकी शॉप है वो अपनी शॉप पे जा सकता है। तो अब ये और जिन लोगों को कोरोना हुआ है, जो हमारे जानकार हैं या जैसे योगा माई लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो उनके जो साथ रहने वाले को किसी को नहीं हुआ। मेरे पास ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो बिल्कुल क्लोज, कोई भी आदमी क्लोज रिलेटिव है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि ये क्या है क्या नहीं। वैसे तो डेथ्स तो हर सीजन में होती हैं, जन्म मृत्यु तो हर सीजन में, हर देश में, हर समय चलता ही रहता है। अब नहीं समझ आ रहा। चलिए, अभी मीटिंग बहुत समय बाद हो रही है, आज शायद 15 दिन बाद इस कोर्स की। और पिछले, अभी वाला दिन मैंने कहा फेस्टिवल सीजन यहाँ पे शुरू हो गया। नवरात्र में लोग बिजी थे। पीछे मीटिंग्स जो की हैं उसमें भी बहुत कम अटेंडेंस थी, जो नवरात्र में 2-3 मीटिंग की। तो कैसा चल रहा है आपका, क्या एक्सपीरियंसेस हैं? देखिए, इसमें कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं
कंसंट्रेशन जो है, एकाग्रता, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने ज्यादा आप एकाग्र होंगे उतने ज्यादा आप जिंदगी में सफल होंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए अपनी एक नोटबुक में, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके जीवन में आज अगर कोई समस्या है, चाहे वो आर्थिक समस्या है, चाहे वो कोई आपका ड्रीम है जो पूरा नहीं हो रहा, चाहे वो कोई रिलेशनशिप की समस्या है, चाहे वो कोई फिजिकल समस्या है, चाहे वो कोई मेंटल समस्या है, एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है। किसी भी समस्या का, बिलीव मी। आप एकाग्रता पे काम कीजिए। अभी भी आप एकाग्रता पे काम कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा मेहनत से काम करना होगा, क्योंकि आप एक ऐसी मनी को खोज रहे हैं अपने अंदर जो आपके जीवन में वो सब कुछ दे सकती है जो आपको चाहिए होगा। हालांकि ये बात भी सच है, जब आपको वो मनी मिलेगी तब आपको कुछ चाहिए भी नहीं होगा। तब ऐसा हो जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। आपके मन में उस जो हमारी वर्ल्डली जो चाहते हैं, संसारिक जो चाहते हैं, वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन आप सभी यात्री उस मनी की खोज में हैं जो जिसको छूने से सब कुछ मिल जाता है और जिसको छूने से सब रोग दूर भाग जाते हैं। इस कोर्स का वही उद्देश्य है। और उस मनी का जो जहाज है, उस मनी का जो व्हीकल है, वो है एकाग्रता। आप चक्र मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्र को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ये हम लोगों ने आपको समझाया हुआ है। आप कर रहे हैं प्रैक्टिसेस। माला जैसे आपको भेजी हुई है, उस माला से एक चक्र को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो जाएगा। लेकिन आपकी असली रिक्वायरमेंट, मैंने बताया कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, और एक मनी आपको मिलेगी, वो मनी आपके अंदर छिपी हुई है। उस मनी का जो रास्ता है वो आपके दिमाग से होके जाता है। उसमें कोई जहाज काम नहीं आएगा, उसमें कोई रेल काम नहीं आएगी, उसमें कोई पैसा काम नहीं आएगा, उसमें वर्ड की कोई भी चीज काम नहीं आएगी। उसमें काम आएगी तो आपका एफर्ट और एकाग्रता। रास्ता मैंने बताया कि आपके दिमाग से होके जाता है। दिमाग का मतलब आपके मन से होके जाता है, आपके मनों से होके जाता है। उस रास्ते में अड़चन है, बहुत सारी अड़चन है। चक्र मेडिटेशन भी जब हम करते हैं तो हम जो सिस्टम है स्पाइनल कॉर्ड का, वो हमारे फिजिकली हमारे ब्रेन से यहाँ जुड़ा हुआ है। पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, बैक साइड में मेरे, यहाँ से पीछे आके वो इस तरीके से माइंड से जुड़ी हुई है। ये सारा कुछ जो है सॉफ्टवेयर है मन, हार्डवेयर है ब्रेन। हार्डल्स क्या है? हमारी थॉट्स, हमारे विचार। स्पीड ब्रेकर हैं हमारे विचार। जिसके पास जितने ज्यादा विचार हैं उसकी गाड़ी उतनी धीमी चलेगी, उसके यानी कि उसके पास स्पीड ब्रेकर बहुत सारे हैं। विचारों को बंद करना होगा प्रैक्टिस से। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपको प्रैक्टिस दी है, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे यहाँ कोर्सेज केवल सिलेबस के आधार पे नहीं होते, वो आपके सिम्टम्स के आधार पे होते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस के आधार पे होते हैं। मन में कई बार विचार बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, यानी कि जितने पहले उठ रहे थे उससे भी ज्यादा उठने लग जाते हैं। वो भी एक सिग्नल है सक्सेसफुलनेस का, सक्सेस की तरफ जाने का सिग्नल है। हालांकि बहुत ज़्यादा विचार उठना इरिटेट करता है, बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन वो हम मन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका रिवार्ड बैक है। मन हमें उसका रिवार्ड बैक देता है और बताता है कि
हमें पता लगता है कि हम उस पर काम कर रहे हैं। पॉजिटिव विचार कई बार ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, नेगेटिव विचार तो पैदा होते ही हैं, कई बार पॉजिटिव विचार भी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। और जब ये पॉजिटिव विचार ज़्यादा पैदा होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट करते हैं। सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि नेगेटिव विचार बहुत सारी एनर्जी ले लेते हैं और हम कुछ ना करते हुए केवल सोचते सोचते ही थक जाते हैं। कई बार जब हम सोच रहे होते हैं, एक सोचने वाले एक फेज से गुजर रहे होते हैं, डर के फेज से गुजर रहे होते हैं, किसी भी मोमेंट पे जिंदगी के किसी भी टाइम, इवनिंग में, सुबह, दोपहर, शाम, फिर अचानक जब हमें लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर एक विचार पैदा होता है और एक ही विचार नई ऊर्जा पैदा कर देता है और हमें जोश भर देता है और हम उठ के खड़े हो जाते हैं, ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो विचारों की ताकत को समझना होगा। विचार, एक ही विचार में इतनी ताकत है कि वो आपकी काया पलट के रख दे। एक ही विचार में इतनी ताकत है कि वो आपको पहाड़ से नीचे गिरा दे कुछ सेकंड में, कुछ पलों में। एक ही विचार एक सेकंड की तरह जब दिमाग में घूमता है तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर देता है कि हम बहुत सारी नेगेटिविटी से जूझते हुए एकदम खड़े हो जाते हैं। कभी भी आप देखना, जब आप किसी नेगेटिव फेज से गुजर रहे होंगे, मान लीजिए 1 घंटे के लिए गुजर रहे हैं, नेगेटिव फेज लंबा हो सकता है लेकिन सोच जो होती है वो इस तरीके से चलती है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए 1 घंटे के लिए आप नेगेटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव सोचते चले जाते हैं, फिर एंड में एक विचार पैदा होता है जो पॉजिटिव होता है, वो बहुत सारी ऊर्जा पैदा करता है, वो आपको खड़ा कर देता है। इस बात को समझिए कि विचारों में कितनी ताकत है, पॉजिटिव विचार में कितनी ताकत है, वैसे ही नेगेटिव विचार में भी उसी तरीके से उतनी ताकत है ऊर्जा को समाप्त करने की। पॉजिटिव विचार में ताकत है ऊर्जा को पैदा करने की। कई बार पॉजिटिव विचार बहुत ज़्यादा पैदा होने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि आई एम हैप्पी, और हमें लगता है कि अब तो मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ, पहले तो मैं जो है अच्छा नहीं सोचती थी, पहले तो मुझे डरावने विचार आते थे, पहले तो मुझे सारे के सारे जो विचार आते थे वो नेगेटिव होते थे, लेकिन अब तो मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, पॉजिटिव विचार आते हैं। पॉजिटिव विचार भी गड़बड़ पैदा करते हैं। पॉजिटिव विचार कई बार मेंटल गड़बड़ पैदा कर देते हैं और कई बार फिजिकल गड़बड़ भी पैदा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव विचारों से हमारे शरीर में गर्मी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव विचारों से हमारी पिंगला नाड़ी ज़्यादा देर तक एक्टिव हो जाती है। पिंगला नाड़ी अगर ज़्यादा देर तक एक्टिव होगी, पिंगला नाड़ी मतलब राइट से वर्क चलने लगेगा और वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से कनेक्टेड है, मतलब कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और ब्रेन से हम ज़्यादा काम लेने लगेंगे और राइट हेमिस्फीयर ब्रेन उतना काम नहीं कर पाएगा, तो हम किसी न किसी इम्बैलेंस का शिकार हो जाएंगे। सावधान रहिएगा। हर चीज़ की रेमेडी है, हर चीज़ का, लेकिन हमें पता होना चाहिए, अवेयर होने चाहिए माइंड के प्रति, अपने विचारों के प्रति। शरीर के प्रति तुम अवेयर हैं, हर व्यक्ति अवेयर है। थोड़ा सा बुखार हुआ हम अवेयर हो जाते हैं कि आज तबीयत ठीक नहीं, पता चल जाता है, एक सिस्टम है बना हुआ। लेकिन जो मन है, मन के प्रति हम अवेयर नहीं होते, हम अपनी गलतियां भूल जाते हैं। अपना जो गलत जीवन में किया होता है, गलत मीन की गलतियां की होती हैं, उनसे ही हम नहीं सीखते, वही गलती दोबारा कर बैठते हैं, भूल जाते हैं पिछला डेटा, भूल जाते हैं पीछे क्या हुआ था, सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस चीज को समझना होगा, अपने विचारों के प्रति अवेयर रहना होगा। मैंने बताया कि विचार स्पीड ब्रेकर हैं उस मनी के पास पहुंचने के लिए। आपने गेम खेली होगी, बच्चों को गेम खेलते देखा हो, बच्चे गेम खेलते हैं, तरह तरह की हर्डल्स पैदा होती हैं, बच्चे उसमें उस हर्डल्स को दूर करते हैं, फिर गेम पार करते हैं, अनजानी हर्डल्स आ जाती हैं, फिर गेम को आगे जाते हैं, फिर और हर्डल्स आ जाती हैं। ऐसे ही मेडिटेशन का रास्ता है। अच्छे विचार पैदा होना भी एक हर्डल है और बुरे विचार पैदा होना तो हर्डल है। अच्छे विचार से हम ये खुश ना हो जाएं कि मैंने किला फतेह कर लिया, अब तो जो है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ वो मालूम होना चाहिए ताकि आप अवेयर रह सकें। हमारे पास जो मैं आपको करवा रहा हूँ, हर चीज़ का हमारे पास रेमेडी है, हर चीज़ का जवाब है।
लेकिन अगर हम उस पर ध्यान नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम इस रास्ते से भटक जाएंगे, फिर दुनिया के रास्ते में वापस चले जाएंगे। इसलिए मालूम होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना अचानक, वो एक माइंड की गेम है, और वो हमें हमारे स्पिरिचुअल रास्ते से पीछे हटाने का माइंड का एक प्लान है। आपको माइंड के प्लान को समझना होगा, माइंड में उठने वाले हर विचार को समझना होगा, इस विचार का क्या मतलब है और क्या मकसद है। कई विचार अचानक पैदा होते हैं बिना मतलब से, हम सोच ही नहीं रहे होते। वैसे तो सभी विचार ही बिना मतलब से पैदा होते हैं, लेकिन कई विचार, हम सोच रहे हैं दूध के बारे में, विचार पैदा होता है पहाड़ का। हम सोच रहे हैं चाय के बारे में, विचार पैदा होता है अंतरिक्ष का। सोचने की कोशिश कीजिए कि ये विचार इस वक्त क्यों आया। कई विचार बिजली की तरह कौंध के आते हैं और चले जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि आपको समझना है, मैं गाइड हूँ आपका, समझना आपको है, लड़ाई आपकी है, वो आपको लड़नी है। मैं केवल गाइड हूँ आपका। गुरु का मतलब होता है जो आपको हमेशा हर वक्त तत्पर रहे, आपको गाइड करता रहे। अवेयरनेस पे चलना, अवेयर रहना, जागृत रहना, जागृत रहना, जागरूक रहना आपका काम है। मेरा काम है आपको मोटिवेशन देना और आने वाली समस्या के बारे में आगाह करना और उससे बचने के उपाय बताना। रास्ता लंबा भी है और रास्ता छोटा भी है, क्योंकि टाइम जो है वो उसका कोई वजूद नहीं है। ये बात आपको अपने एक्सपीरियंस से समझ आएगी कि टाइम का वजूद है, या जो मैं बोलता हूँ टाइम का वजूद नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, क्योंकि टाइम रिलेटिव है, आभासी है। जितनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब बातों पर गौर करना होगा, क्योंकि आप चक्रा मेडिटेशन जो है कर रहे हैं। मैंने बताया चक्रा मेडिटेशन का संबंध सीधा हमारे मन से है। एक बटन दबाते हैं मूलाधार चक्र का या नाभि पे मणिपुर चक्र का, यहाँ बटनों में कुछ ना कुछ चेंज होना शुरू होते हैं, तो मेंटल चेंजेस भी होते हैं। कुछ चक्र जो है कनेक्टिविटी करवाते हैं, कुछ चक्र ऊर्जा पैदा कर देते हैं, ऊर्जा ऐसी पैदा कर देते हैं कई बार संभालना मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त हम ये कई बार हम ये समझ लेते हैं कि मुझे बुखार हो गया या मेरी तबीयत खराब हो गई, और फिर हम शायद हमें पता भी चल जाता है कि ये शायद जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसकी वजह से हुआ है। तो फिर हम उस बात को छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मन का काम ही यही था कि आपको डरा दे और फिर उस बात से आपको रिमूव करवा दे। बिलीव मी, लड़ना होगा, लड़ेंगे तो बात बन जाएगी, जीतेंगे आप ही। आपको ऐसा लगता है कि आप मन के दास हैं, वास्तविकता ये है कि मन आपका दास है। मन आपकी हर आज्ञा को पालन करने के लिए बनाया गया है। आपके मन को मैकेनिज्म को समझना होगा। हमें ऐसे लगता है कि मन हमें कंट्रोल कर रहा है, वास्तव में हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं। हम अपनी कंट्रोल पावर मन को दे देते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि मन हमें कंट्रोल करता है। अदरवाइज आप सोचिए, जब आप पॉजिटिव विचार सोचते हैं तो मन पॉजिटिव विचार पैदा करना शुरू कर देता है। अगर आप नेगेटिव विचार सोचते हैं तो मन नेगेटिव विचार पैदा करना शुरू कर देता है। आप कुछ भी सोचिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप चाय के बारे में सोचिए, मन चाय से रिलेटेड आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं सारे आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। आप ट्रैवलिंग के बारे में सोचिए, आप एयर ट्रैवलिंग के बारे में सोचिए, एयर ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं मन सारे आपके सामने लाके रख देगा। आपको मन को यूज करना आना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए। मन आपके लिए है, आप मन के लिए नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन हम कंपैरिजन की लाइफ में पढ़ के, हम संसारिक लाइफ में पढ़ के अपने आप को मन के आगे सरेंडर कर देते हैं, जबकि मन बनाया इस मैकेनिज्म, मन हमारी एनर्जी से चल रहा है, हमारी ऊर्जा से चल रहा है। वो हमसे ऊर्जा लेके उसका काम चल रहा है, और वो हमारे अनुरूप ही सोचता है। जैसा हमारे मन में आता है मन वैसे ही विचार पैदा करना शुरू कर देता है। लेकिन हम सरेंडर करके उसके गुलाम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और अपने मन में उपजे हुए पैदा हुए हर विचार को मानना शुरू कर देते हैं, और उससे कहानी शुरू होती है बंधन की। तभी शब्द आता है मुक्ति। हिंदुइज्म में शब्द आता है कि ईश्वर मुझे मुक्ति मिला। हमारे जो शास्त्र हैं, भगवद गीता, वेदांत, वेद, सबका उद्देश्य है मुक्ति पाना। मुक्ति किससे? मन से। क्यों मुक्ति चाहिए? मन तो पहले ही आपका दास है, मन को आपसे मुक्त होना चाहिए। आपको क्यों मन से मुक्त होना चाहिए? क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, उस मैकेनिज्म को समझा नहीं। आप थॉट को रोक सकते हो,
आप थॉटलेसनेस में जा सकते हो। आप थॉटलेसनेस में जाके मन के भीतर छुपे हुए उस आगाह उस मनी को ढूंढ सकते हो, उस मनी तक पहुंच सकते हो जो आपके हर प्रॉब्लम का जवाब होगी। इस कोर्स में आप जो जो काम कर रहे हो सारे बटन से मन के अंदर अलग अलग बटनों को दबा रहे हो। याद रखिएगा, मन के अंदर अलग अलग बटनों को दबा रहे हो। कोई बटन कौन से लाइट पैदा कर रहा है, दूसरा बटन कौन से रंग की लाइट पैदा कर रहा है, तीसरा बटन कौन से रंग की लाइट पैदा कर रहा है। हर बटन का अपना मतलब है। हर कमरा है, किसी कमरे में सोफे लगे हुए हैं, किसी कमरे में अच्छा खान पीन रखा हुआ है, किसी कमरे में बहुत वाहवा मिल रही है, किसी कमरे में बहुत प्रसिद्धि मिल रही है, किसी कमरे में अनजानी बातों के साथ रूबरू हो रहे हैं, किसी कमरे में आनंद की अनुभूति हो रही है। अलग अलग कमरों का बटन दबा रहे हो, सभी कमरों को कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से ट्रैवल करते हुए आगे जाना है। यात्रा शरीर की बिल्कुल भी नहीं है। शरीर ऐसे ही बूढ़ा होगा, जवान होगा, बच्चा होगा, माइंड वैसा का वैसा रहता है। माइंड का काम है चलना, एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरीके से कनेक्ट करते रहना। इस सिस्टम को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। पॉजिटिव विचार भी नुकसानदायक है, तभी भगवत गीता में कहा हुआ है। 3 गुणों की बात की हुई है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तीनों गुणों से पार जाने के लिए कहा गया है। सतोगुण को ये नहीं कहा गया कि सतोगुण में आप रहो, सतोगुण में मौज मस्ती करो, आप धूप बत्ती करो, व्रत इत्यादि रखो, कुछ भी जो भी हम अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। सतोगुण में ये नहीं कहा गया कि आप यही करते रहो, उससे भी ऊपर उठने की बात कही गई है। मैंने 2 विचारों में कन्वर्ट कर दी बात, पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत ज्यादा पॉजिटिव विचार उठना भी अहम को जागृत कर देगा। ऐसा लगेगा कि मैं कुछ बन गया हूँ, मैं कोई चीज बन गया हूँ। और बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार तो आपको अपनी जो डिफॉल्ट स्थिति है उससे नीचे गिरा देगा, नुकसानदेह है। सजग रहना होगा। जिन बटनों को आप छेड़ रहे हो उन बटनों को छेड़ते हुए सजग रहना होगा, बस। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पात्र हो तभी ये कोर्स कर रहे हो, एलिजिबल हो तभी ये कोर्स कर रहे हो। प्रकृति ने तभी जोड़ा है क्योंकि आप पात्र हो। इसलिए मेरे द्वारा ये बात बताई जा रही है क्योंकि आप पात्र हो। सजग रहिए। ये पाथ जो है, डाइवर्जन बहुत सारे आते हैं। कई बार शरीरी डाइवर्जन आ जाते हैं, कई बार मेंटल डाइवर्जन आ जाते हैं, कई बार फाइनेंशियल डाइवर्जन आ जाते हैं, कई बार मन सब कुछ होते हुए भी फाइनेंशियल साउंड है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मेंटल रूप से स्ट्रॉन्ग है, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो जो चाहिए वो सब कुछ है, फिर भी मन परेशान कर देता है। समझना होगा कि वजह क्या है। उस विचार तक पहुंचना होगा कि आपको कौन सा विचार डरा रहा है, कौन सा विचार डरा रहा है। उस विचार तक पहुंचना होगा। फिर ये सोचना होगा कि ये विचार आपको क्यों डरा रहा है। क्यों शब्द लगाइएगा सोचते हुए अपने उस विचार के बारे में जो आपको डरा रहा हो। जीवन 2 ही चीजों से बना हुआ है। फियर बहुत ज्यादा महत्ता रखते हैं। हम फियर के कारण ही हमारी बहुत सारी आदतें हैं। फियर और मोटिवेशन, दोनों चीज को ख्याल रखिएगा। ना तो ओवर मोटिवेट होया कीजिएगा, ना ही अत्यधिक डरा करिएगा। केवल सजग रहिए। ना बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता है, ना बहुत ज्यादा मोटिवेट होने की आवश्यकता है। क्योंकि पाथ इस तरीके का है कि ऊपर जाते हैं तो पाथ बीच में जा रहे हैं, ऊपर जाते हैं तो पाथ से डाइवर्ट होते हैं, नीचे आते हैं तो पाथ से डाइवर्ट होते हैं। हमारा काम है मध्य में रहना, मध्य मार्ग जो महात्मा बुद्ध ने अपनाया था, मध्यम मार्ग ही अपनाया था। न ज्यादा सर्दी, न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा सुख, न ज्यादा दुख। मध्यम मार्ग पे चलना हमारा उद्देश्य है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव विचार पैदा होने वो हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव विचार आपको संसार में खींच के लेके जाएंगे। बहुत सारे पॉजिटिव विचार गर्मी पैदा करेंगे। जोश आता है ना, गर्म हो जाता है शरीर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर वास्तव में गर्म हो जाता है जब जोश आता है। और जब जोश जाता है यानी कि नेगेटिविटी आती है, शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है। दोनों चीजों से बचना है। ये ठंडापन ज्यादा समय तक ये रहे, यानी कि नेगेटिव विचार ज्यादा हो जाए तो 100% बीमारियों की ओर लेके जाता है। ये जो गर्मपन है ये ज्यादा तरफ रहे, ज्यादा समय तक लिए रहे, 100% बीमार कर देता है। आपको डरा नहीं रहा, फिर कह रहा हूँ,
मैं आपके साथ हूँ। आपको शेयर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में इस तरह की बातें आएंगी। पता होगा तो फिर इस बात का डर लगना है। मैं आपके साथ हूँ, डरने की वैसे भी कोई बात नहीं है। हर चीज़ का, हर जगह में मैं आपके एक गुरु के रूप में आपके पीछे खड़ा मिलूंगा। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि रास्ता ये है इस तरीके का। हाँ, इस रास्ते का एंड बहुत अच्छा है, एंड बहुत ही अच्छा है। एंड मनी तक पहुंचाएगा। उस मनी से ना केवल अपना उद्धार कर पाएंगे, इस पूरे समाज का उद्धार कर पाएंगे। थोड़े समय बाद आपके मन में ये बातें उठेंगी कि क्यों ना मैं समाज के लिए कुछ करूं। थोड़े मन में ये आपके मिशन बनने वाले हैं। शायद अभी बने भी हों, शायद अभी ना भी बने हों, शायद अभी अपने मिशन प्रायोरिटी पे हों, शायद अभी अपने मिशन के बारे में ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। थोड़े समय बाद ऐसा होगा। वो सोच लीजिएगा कि मनी मिलने का जब अपने आप पैदा हो, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से मत दिमाग बना लीजिएगा कि आपको फिलैंथ्रोपिक काम करने शुरू करने, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आपके मन में जब अपने आप ये विचार उठने शुरू हो गए, तो आप सोच लीजिएगा उस मनी के करीब जा रहे हैं। आलिया यहाँ पे है, उसने कहानी सुनाई थी बच्चों का, हमारा SCRF से कोर्स चल रहा है, हमारी ट्रस्ट है उसके माध्यम से। तो उस कहानी का जो था, उस कहानी में एक साधु जो है वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचते हैं, और उनको जब वो पहुंचते हैं तो उनको 3 लोग रास्ते में मिलते हैं। तीनों अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और कहते हैं कि महात्मा बुद्ध से इनका सोल्यूशन लेके आइएगा। साधु जब वहां पहुंचते हैं, हालांकि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो महात्मा बुद्ध उन्हें ये कहते हैं कि आपको मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन केवल 3 समस्याओं का समाधान दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। साधु सोचते हैं अपनी समस्या के बारे में, फिर उन 3 लोगों की समस्या के बारे में। तो वो सजग थे, वो साधु सजग था। उसने देखा कि मेरी समस्या से ज्यादा उन 3 लोगों की समस्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 3 लोगों के जवाब दीजिए, इन लोगों के जवाब दे दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने उन 3 लोगों के जवाब दे दिए, उन 3 लोगों की समस्याओं के। तो उसकी समस्या वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन प्रकृति का खेल इस तरीके से हुआ कि उस साधु की समस्या उन 3 लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे उन 3 लोगों की समस्या सोल्व होती चली गई, वो ऐड होती चली गई साधु की लाइफ में। सजग था वो समझता था समस्या क्या होती है, समाधान क्या होता है, जरूरत क्या होती है। इस बात को समझिए। जब मन में सोच उठने लगे कि क्या मेरी समस्या इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरों की समस्या से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या मुझे इस पे काम करना चाहिए। कई बार अपनी समस्या भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अपनी समस्या हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि चैरिटी भी हम बोलते हैं कि अपने घर से शुरू होनी चाहिए। मतलब मेरे परिवेश की समस्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस बात पर जरूर विचार कीजिए। आपकी समस्याओं की चाबी है ये, उस मनी तक पहुँचने का रास्ता है ये, वो मनी जो आपको सब कुछ देने वाली है। नॉट ओनली यू, नॉट ओनली यू, आपसे जुड़े हुए सारे की सारी चीज़ों पर फायदा मिलने वाला है अगर आप सीरियस होकर इस रास्ते पे चलेंगे। आपके हर कदम पे मैं साथ खड़ा हूँ, कभी भी नहीं छोड़ूंगा आपका रास्ता, आपके हर रास्ते पे साथ खड़ा हूँ। चलने का दम आपके अंदर चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। प्रॉब्लम बताई है मैंने, ये नहीं कहा कि मैं आपको इन प्रॉब्लम में फंसने दूंगा, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन सजगता आपको लानी पड़ेगी, वो मैं नहीं ला सकता आपके अंदर, वो मैं नहीं ला सकता। आपके मन के विचारों से आपको लड़ना है। मैं मोटिवेटर हूँ, मैं आपके मन के विचारों से लड़ नहीं सकता, क्योंकि वहां आप हैं। सजग रहिए, विचारों से बचिए, पॉजिटिव विचारों से भी बचिए और उसी वक्त नेगेटिव विचारों से भी बचिए, दोनों ही खतरनाक है। तो समय हो चुका है और बस यही कहना था मुझे आज आपको।
तो ठीक तो है। ये चक्र हीलिंग का जो है ये वीडियो आप शेयर करेंगे क्या? मेरे पास तो नहीं है। सर जी। अच्छा नहीं, कोई नहीं, मैं भेज दूंगा आप सब। हाँ, आपके पास नहीं है तो। ठीक है सर। हाँ, और कौन पूछ रहा था कुछ? हाँ सर जी, मैं ये देखती हूँ तो मतलब ये बॉडी में बहुत आपके साउंड में क्लियर क्लियर नहीं आ रही है नामिका। होती है कभी कभी। आपके साउंड क्लियर नहीं आ रही। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा नामिका आपका ना। तो ठीक है, वी आर सर ऑलरेडी एक डन। बात मेरे को शेयर करनी थी आपसे। हाँ हाँ, बताइए प्लीज। सर 2017 से 2018 तक आई वाज डूइंग ओनली मंत्रा, निर्वाण मंत्रा। हम्म तो उस ड्यूरेशन में मेरे जो चक्रास थे मुझे बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती थी और एनर्जी जो ऊपर उठती हुई फील होती थी। तो हम्म जैसे कि आपने बोला कि विचार जो है हमारे जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं वो थे मेरे उस टाइम पे बहुत ज्यादा हम्म पीक पे थे। हम्म आज मैं आई वांट टू थैंक यू कि मेरे उन सवालों का जवाब आपने दिए। हम्म। तभी तो मैंने बहुत कहा ना, सालों से मैं आपके साथ हमेशा खड़ा बहुत हूँ। सालों से मैं खोज रही थी और मुझे किसी से रिप्लाई नहीं मिल रहा था इस चीज का कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। जी, और हम खुश और होते हैं, सब कुछ सही है, विचार अच्छे हैं, परमात्मा की सब कृपा बिल्कुल है, फिर भी परेशानी है। अरे भाई क्यों, जब सही सब कुछ चल रहा है, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग भी कर रहे जी हैं, माला भी जप रहे हैं, ये भी जप रहे हैं, वो भी जप रहे हैं, और फिर भी दिखते हैं। तभी जी सजगता बहुत जरूरी है। ये इस जी। मार्ग आज को बोला मतलब जाता उस है। चीज का रिप्लाई आज मिला। जी जी जी। तो तो आई एम तभी वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। डेफिनेटली आज आपको रिप्लाई दिया है, और हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। जब भी मुसीबत में फंसोगे ना, तो आपके पीछे खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लेकिन चलना आपको है। हाँ सर चल तो रहे चलवाने हैं। का चलवाने का काम मैं नहीं करूंगा। आप नहीं कहो कि चल तो रही हमें हूँ मैं सर। घर से निकालो और हमें दरवाजे पे लेके चलो, और फिर हमारे को दुड़ाओ भी सही, वो काम आपने करना। सर घबराना नहीं है। एक्चुअली मतलब कोई भी समस्या आ एक सकती है, अच्छा जीवन है। एक अच्छा आचार्य मिलना भी जो है वो बहुत आज की डेट में एग्जैक्टली बड़ा टफ है। एग्जैक्टली। सुनिए, उसको मैं नॉलेज इस हो बारे में, देखो टाइम पहले भी देने। मैं बोलता हूँ, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको एक अच्छा टीचर मिला है। मैं इतना भाग्यशाली नहीं था। मुझे एक छोटी सी बात जी जानने के लिए भी पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, और वो कितने सालों में पता चलती थी, कपल ऑफ हाँ इयर्स। रिसर्च तो बहुत लंबी होती है सर ये। जी, एक छोटी सी बात में सालों लग जाते थे। आज मैं इतनी आसानी से आपको कितना सारा, इतना बड़ा लेक्चर मैंने आधा घंटा बोलता रहा, 35 मिनट, कितनी आसानी से जी जी आपको जी जो इतनी सारी बातें बता दी। ये मुझे खोजने में सालों लगे, सालों, ईयर्स, जी। नॉट ओनली सर डेज। मैंने बहुत बुक्स भी पढ़ी हैं जी नहीं, इन सब चीजों मैं के लिए आपको खुद लेकिन बता रहा हूँ। दुनिया, आप अगर मेरी बुक्स प्रश्नों के की, जवाब नहीं अगर मिले। आप बुक्स देखोगे ना, तो मेरे घर बोरियां भरी हुई हैं बुक्स की। इतनी बुक्स जो है मैंने पढ़ी हैं, बोरियां। जी जी जो हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट की लाइब्रेरी थी, पूरी पूरी पढ़ डाली थी, पूरी किताब। वो हैरान होते थे कि भाई साहब आप इसको लेके क्या ऐसे खोल के वापस दे के चले जाते हो क्या? 2 दिन में आप किताब कैसे पढ़ हम्म। लेते हो? वहाँ मानते ही नहीं इस बात को। आप हमें भी परेशान करते हो, खुद भी परेशान होते हो। मतलब ये कहानी हो गई थी जो लाइब्रेरियन होते हैं गवर्नमेंट के। या आप तो सर 2 दिन में ही किताब कैसे पढ़ी जा सकती है? 2 दिन में हमें फिर चढ़ाना पड़ता है, फिर उतारना पड़ता है, हमारा काम बढ़ाते हो। मतलब इतनी किताबें मैंने पढ़ी, और जहां मुझे सर दिखता वो था रिप्लाई नहीं मिलते। यहाँ से कुछ मिल सकता है, तो मैं वहां उसी वक्त भाग जाता था। कभी भी नहीं इस बात की चिंता करता था कि वहां जाने में मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, और जो रिप्लाई मुझे चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके अगर आधा % भी चांस होता था, और मेरे घर से वो जगह 1000 किलोमीटर दूर होती थी, तो भी मैं चला जाता था। तो शायद आधा जी % जी चांसेस हैं मिल जाए जवाब। लेकिन आप उस मामले में वास्तव में भाग्यशाली हो। एक स्पिरिचुअल ऐसा वर्ड है, आध्यात्मिक वर्ड ऐसा वर्ड है, जहाँ पे भटकाने वाले लोग इतने ज्यादा हैं कि सबसे पहली प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे गलत हाथों में मत डाल देना। बस मेरी हेल्प मत करना भगवान, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी हेल्प जरूर कर देना कि मुझे कहीं एक सही टीचर दिलवा देना। गलत टीचर मत दिलवा देना, बस मेरे पे इतनी कृपा कर देना। क्योंकि ना जी जी सालों खराब करवा देते हैं ऐसे लोग।
मैं जी, निंदा जी। पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं अपनी स्टडी अपने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि लोगों की जिंदगी खराब करवा देते हैं सही बात ना बता के। सही बात जानना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मेहनत खुद करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि ईश्वर को जानना इम्पॉसिबल है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन पाना इम्पॉसिबल है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जी। बुल्ले शाह से जब बुल्ले शाह ने अपने गुरु से पूछा था कि परमात्मा को कैसे पाऊं, तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी लफ्ज में जवाब दिया था पंजाबी भाषा में कि जी, जी। रब दा की पाना इथों पट के इत्थे लाना। यानी उसने कहा कि ये तो कोई हुँ। बात ही नहीं है, ठीक है, रब दा की पाना इथों पट के इत्थे लाना। वो उस वक्त मतलब कि खेती में पौधे लगा रहे थे, तो जो बुल्ले शाह उनके हुँ। पास पूछने आए कि गुरु जी बताओ कि रब को किस तरह प्राप्त करूं, तब उन्होंने कहा कि रब दा की पाना इथों पट के इत्थे लाना। इतनी सिंपल बात है। और ये जो सूफीज्म के कवि हुए हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर भाषा में कहा है, फकड़ा दी गुल्ली विच रब वसदा, जग पैड़ा सानू इवें गल्लां दसदा। फकड़ा यानी कि भगवान तो जो फक्कड़ होते हैं उनकी जो कुली मतलब उनकी जो छोटी सी झोपड़ी होती है वहां बसता है, और जो जमाना हमें हुँ। पता नहीं क्या क्या बताते घूमता है, ऐसे करो वैसे करो, उल्टे लटको सीधे लटको मतलब कि जी, देयर आर जी। कपल ऑफ थिंग्स। खैर, आई प्रॉमिस यू आई एम विद यू, आई विल बी ऑलवेज विद थैंक यू यू। सो मच सर। आई एम ब्लेस्ड नाउ। तो ठीक है, टाइम 10 मिनट वो भी हो गए ऊपर वाले की धन्यवाद सर बहुत ज़्यादा। थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू सर। सर, थैंक थैंक यू यू। सर।